आज हम नीति वचन की पुस्तक में अध्याय 3 और अध्याय 4 का अध्ययन करेंगे। नीति वचन 3, युवाओं के लिए मार्गदर्शन। हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को न भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना, क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। कृपा और सच्चाई तुझसे अलग न होने पाए, वरन उनको अपने गले का हार बनाना और अपनी हृदय रूपी पटिया पर लिखना। तब तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा। तू अति प्रतिष्ठित होगा। तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान न होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा और तेरी हड्डियां पुष्ट रहेगी। अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की सारी पहली उपज देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। इस प्रकार तेरे खत्ते भरे और पूरे रहेंगे और तेरे रस कुंडों से नया दाख मधु उमड़ता रहेगा। हे मेरे पुत्र, यहोवा की शिक्षा से मुंह न मोड़ना, और जब वह तुझे डांटे तब तू बुरा न मानना। जैसे पिता अपने प्रिय पुत्र को डांटता है, वैसे ही यहोवा जिससे प्रेम रखता है उसको डांटता है। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो बुद्धि पाए, और वह मनुष्य जो समझ प्राप्त करे। जो उपलब्धि बुद्धि से प्राप्त होती है वह चांदी की प्राप्ति से बड़ी, और उसका लाभ शुद्ध सोने के लाभ से भी उत्तम है। वह बहुमूल्य रत्नों से अधिक मूल्यवान है, और जितनी वस्तुओं की तू लालसा करता है उनमें से कोई भी उसके तुल्य न ठहरेगी। उसके दाहिने हाथ में दीर्घायु और उसके बाएं हाथ में धन और महिमा है। उसके मार्ग आनंददायक है और उसके सब मार्ग कुशल के हैं। जो बुद्धि को ग्रहण कर लेते हैं उनके लिए वह जीवन का वृक्ष बनती है, और जो उसको पकड़े रहते हैं वह धन्य है। यहोवा ने पृथ्वी की नींव बुद्धि ही से डाली और स्वर्ग को समझ ही के द्वारा स्थिर किया। उसी के ज्ञान के द्वारा गहरे सागर फूट निकले और आकाश मंडल से ओस टपकती है। हे मेरे पुत्र, ये बातें तेरी दृष्टि की ओट न होने पाए। तू खरी बुद्धि और विवेक की रक्षा कर, तब इनसे तुझे जीवन मिलेगा और ये तेरे गले का हार बनेंगे। तब तू अपने मार्ग पर निडर चलेगा और तेरे पाँव में ठेस न लगेगी। जब तू लेटेगा तब भय न खाएगा, जब तू लेटेगा तब सुख की नींद आएगी। अचानक आने वाले भय से न डरना, और जब दुष्टों पर विपत्ति आ पड़े तब न घबराना, क्योंकि यहोवा तुझे सहारा दिया करेगा और तेरे पाँव को फंदे में फंसने न देगा। जो भलाई के योग्य है उनका भला अवश्य करना, यदि ऐसा करना तेरी शक्ति में है। यदि तेरे पास देने को कुछ हो तो अपने पड़ोसी से न कहना कि जा कल फिर आना, कल मैं तुझे दूंगा। जब तेरा पड़ोसी तेरे पास निश्चिंत रहता है तब उसके विरुद्ध बुरी युक्ति न बांधना। जिस मनुष्य ने तुझसे बुरा व्यवहार न किया हो उससे अकारण मुकदमा खड़ा न करना। उपद्रवी पुरुष के विषय में डाह न करना, न उसकी सी चाल चलना, क्योंकि यहोवा कुटिल मनुष्य से घृणा करता है, परंतु वह अपना भेद सीधे लोगों पर प्रकट करता है। दुष्ट के घर पर यहोवा का श्राप और धर्मियों के वास स्थान पर उसकी आशीष होती है। ठट्ठा करने वालों का वह निश्चय ठट्ठा करता है, परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। बुद्धिमान महिमा को पाएंगे, परंतु मूर्खों की बढ़ती अपमान ही की होगी। यहाँ पे 5वें और 6ठे वचन में हमने देखा कि यहोवा पर पूर्ण विश्वास रखो और अपनी समझ पर निर्भर न रहो। अपनी सभी राहों में उसे स्मरण करो और वह तुम्हारे मार्गों को सीधा करेगा। परमेश्वर के मार्गदर्शन और निर्णय लेने में पूर्ण भरोसा हमें हमारी सीमित मानव बुद्धि की विफलता से बचाता है। कुछ मुख्य बातों के ऊपर अगर हम ध्यान दें तो परमेश्वर पर भरोसा करने का मतलब है उनकी योजनाओं पर अटल विश्वास रखना, भले ही परिस्थितियाँ कितनी भी अनिश्चित लगे। हमारा विश्वास संपूर्ण हृदय से होना चाहिए, जिसमें कोई संदेह या अधूरा भरोसा नहीं होना चाहिए। अपनी समझ पर निर्भर होना गलतियों का कारण बन सकता है। परमेश्वर की बुद्धि मानव समझ से कहीं अधिक श्रेष्ठ है। जीवन के हर पहलू में परमेश्वर की प्रभुता को स्वीकार करना उनके मार्गदर्शन और आशीर्वाद को आमंत्रित करता है।
उन पर विश्वास करने से हमारे मार्ग स्पष्ट और उनकी इच्छा के अनुरूप हो जाते हैं। मानव समझ सीमित है, परमेश्वर का दृष्टिकोण शाश्वत है और सभी को समेटे हुए है। परमेश्वर पर भरोसा करने के लिए उनकी प्रतिज्ञाओं को परिस्थितियों और भावनाओं से ऊपर रखना ज़रूरी है। अपनी सभी राहों में परमेश्वर को स्वीकारने का अर्थ है उनके प्रति प्रतिदिन निर्भर रहना और उनकी इच्छा के प्रति समर्पित रहना। परमेश्वर की शिक्षाओं का पालन करना उनके मार्गदर्शन और दिशा को खोलता है। परमेश्वर पर भरोसा करने से शांति मिलती है, ये जानते हुए कि वह सब कुछ हमारे भले के लिए करते हैं। परमेश्वर पर भरोसा केवल निष्क्रिय नहीं है, इसमें प्रार्थना करना, उनके वचन को खोजना और उनके सिद्धांतों के अनुरूप चलना भी शामिल है। उनका मार्गदर्शन हमारे समय से मेल नहीं खा सकता, लेकिन उनके मार्ग हमेशा हमारे लिए सर्वोत्तम होते हैं। हमसे यह अपेक्षा की जाती है कि हम परमेश्वर पर पूरी तरह भरोसा करें, प्रत्येक निर्णय में उन्हें स्वीकारें और अपनी समझ के बजाय उनके मार्गदर्शन पर निर्भर रहे। 9वें और 10वें वचन में हमने देखा कि अपनी फसल का पहला भाग उसे देने के लिए कहा गया है। अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की पहली उपज दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना, अपनी फसल का पहला भाग उसे दो। इस प्रकार तेरे खत्ते भरे और पूरे रहेंगे और तेरे रसकुंडों से नया दाख मधु उमड़ता रहेगा। परमेश्वर सभी अच्छी चीज़ों का दाता है। पृथ्वी और स्वर्ग में सब कुछ परमेश्वर का है। परमेश्वर ने सब कुछ बनाया और वह सभी चीज़ों का निर्माता है। सब कुछ परमेश्वर का है और परमेश्वर अपने प्रिय लोगों को उनके प्रति अपने महान प्रेम में देते हैं। इसलिए हमारी संपत्ति भी परमेश्वर की है, क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें अपनी आशीष के रूप में हमें दिया है। परमेश्वर ने मनुष्य को विभिन्न संपत्तियों और चीज़ें दी है ताकि वह जीवन में खुश और समृद्ध हो सके। परमेश्वर ने हमें सब कुछ दिया है ताकि हम उनके प्रचुर आशीषों का आनंद उठा सके और उन्हें गरीबों और ज़रूरतमंदों के साथ साझा कर सके। जिस तरह परमेश्वर हमें देने में उदार थे, परमेश्वर चाहते हैं कि हम उनके जैसे बने और उनके महान प्रेम और प्रावधान पर भरोसा करें कि वह हमारी सभी ज़रूरतों का ख्याल रखेंगे। हमें अपनी संपत्ति को परमेश्वर के कार्य के लिए बांटना चाहिए, इस संसार में परमेश्वर के कार्य के लिए, और साथ ही गरीबों और वंचितों के लिए भी अपनी संपत्ति धन देना चाहिए। हमारी उदारता न केवल परमेश्वर को प्रसन्न करेगी, बल्कि दूसरों के जीवन में भी खुशियाँ लाएगी। दूसरों को जो ज़रूरतमंद है उन्हें देने से परमेश्वर हमें और अधिक आशीष देंगे और हमारे पास बहुत कुछ होगा। परमेश्वर हमें आशीष देंगे क्योंकि वह हमसे प्रेम करते हैं और हमारी परवाह भी करते हैं। परमेश्वर चाहते हैं कि हम दूसरों के साथ खुशी खुशी और बिना किसी शिकायत के दयालु हृदय से बांटें, क्योंकि दूसरे कुरिन्थियों की पत्री में लिखा है कि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम करता है। परमेश्वर न केवल अपने लोगों को आशीष देंगे जो अपनी संपत्ति और धन दूसरों के साथ बांटते हैं, बल्कि उनकी सभी दिल की इच्छाओं को भी पूरा करने में प्रसन्न होंगे और उन्हें भरपूर आशीष देंगे और हमारे पास बहुत कुछ होगा। तो चलिए हम परमेश्वर को अपना सर्वश्रेष्ठ दें और खुद एक उदाहरण स्थापित करके अपने जीवन में परमेश्वर की सर्वोत्तम चीज़ों का आनंद लें। नीति वचन 4। बुद्धि के लाभ। हे मेरे पुत्रों, पिता की शिक्षा सुनो और समझ प्राप्त करने में मन लगाओ, क्योंकि मैंने तुमको उत्तम शिक्षा दी है। मेरी शिक्षा को न छोड़ो। देखो, मैं भी अपने पिता का पुत्र था और माता का एकलौता दुलारा था, और मेरा पिता मुझे यह कहकर सिखाता था, तेरा मन मेरे वचन पर लगा रहे, तू मेरी आज्ञाओं का पालन कर, तब जीवित रहेगा। बुद्धि को प्राप्त कर, समझ को भी प्राप्त कर, उनको भूल न जाना, न मेरी बातों को छोड़ना। बुद्धि को न छोड़ और वह तेरी रक्षा करेगी। उससे प्रीति रख और वह तेरा पहरा देगी। बुद्धि श्रेष्ठ है, इसलिए उसकी प्राप्ति के लिए यत्न कर। अपना सब कुछ खर्च कर दे ताकि समझ को प्राप्त कर सके। उसकी बड़ाई कर, वह तुझको बढ़ाएगी। जब तू उससे लिपट जाए तब वह तेरी महिमा करेगी। वह तेरे सिर पर शोभायमान आभूषण बांधेगी और तुझे सुंदर मुकुट देगी।
हे मेरे पुत्र, मेरी बातें सुनकर ग्रहण कर, तब तू बहुत वर्ष तक जीवित रहेगा। मैंने तुझे बुद्धि का मार्ग बताया है और सिधाई के पथ पर चलाया है, जिसमें चलने पर तुझे रोक टोक ना होगी और चाहे तू दौड़े तो भी ठोकर ना खाएगा। शिक्षा को पकड़े रह, उसे छोड़ न दे, उसकी रक्षा कर, क्योंकि वही तेरा जीवन है। दुष्टों की डगर में पाँव न रखना और न बुरे लोगों के मार्ग पर चलना। उसे छोड़ दे, उसके पास से भी न चल, उसके निकट से मुड़कर आगे बढ़ जा, क्योंकि दुष्ट लोग यदि बुराई ना करें तो उनको नींद नहीं आती, और जब तक वे किसी को ठोकर न खिलाए तब तक उन्हें नींद नहीं मिलती, क्योंकि वे दुष्टता की रोटी खाते और हिंसा का दाख मधु पीते हैं। परंतु धर्मियों की चाल भोर प्रकाश के समान है, जिसकी चमक दोपहर तक बढ़ती जाती है। दुष्टों का मार्ग घोर अंधकारमयी है, वे नहीं जानते कि वे किससे ठोकर खाते हैं। हे मेरे पुत्र, मेरे वचन ध्यान धर के सुन और अपना कान मेरी बातों पर लगा। इनको अपनी आँखों से ओझल न होने दे, वरन अपने मन में धारण कर, क्योंकि जिनको वे प्राप्त होती है वे उनके जीवित रहने का और उनके सारे शरीर के चंगे रहने का कारण होती है। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। टेढ़ी बात अपने मुंह से मत बोल और चालबाजी की बातें कहना तुझसे दूर रहे। तेरी आंखें सामने ही की ओर लगी रहे और तेरी पलकें आगे की ओर खुली रहे। अपने पाँव रखने के लिए मार्ग को समतल कर, तब तेरे सब मार्ग ठीक रहेंगे। न तो दाहिनी ओर मुड़ना और न बाईं ओर। अपने पाँव को बुराई के मार्ग पर चलने से हटा ले। यहाँ पर लेखक अपने बच्चों से बुद्धि प्राप्त करने और उसे अपने पास रखने का आग्रह करते हैं। यह दावा करता है कि बुद्धि ही मुख्य चीज़ है, इसलिए किसी को इसे हर चीज़ से ऊपर रखना चाहिए। वह इस बात पर जोर देता है कि बुद्धि जीवन और स्वास्थ्य की ओर ले जाती है। इसे जीवन के नुकसानों के विरुद्ध एक सुरक्षात्मक शक्ति के रूप में चित्रित किया गया है। सिधाई के पथ के रूपक का उपयोग किया गया है। यह दर्शाते हैं कि कैसे बुद्धि किसी को बुराई से दूर और धार्मिकता की ओर ले जाती है। लिखा है, बुद्धि श्रेष्ठ है, इसलिए उसकी प्राप्ति के लिए यत्न कर। इन नीति वचन में सुलेमान अपने पिता राजा दाऊद द्वारा उससे बुद्धि के बारे में सिखाई गई बातों को याद करता है, जब वह अपने पिता के घर में एक लड़का था। राजा दाऊद ने सुलेमान से कहा, बुद्धि के लिए यत्न कर, बुद्धि प्राप्त कर, उनको भूल न जाना, न मेरी बातों को छोड़ना। बुद्धि श्रेष्ठ है, इसलिए बुद्धि प्राप्त कर। इस तरह सुलेमान को याद आया कि जब परमेश्वर उसके सामने प्रकट हुआ तो उसने परमेश्वर से बुद्धि मांगी। इसलिए माता पिता के लिए ये अनिवार्य हो जाता है कि वे अपने बच्चों को बचपन से ही ये सिखाएं कि जीवन में क्या सबसे पहले महत्वपूर्ण है। माता पिता अपने बच्चों के जीवन में परमेश्वर के अनुग्रह के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन एक बेहतर तरीका यह है कि जब वे छोटे हो तब उनके जीवन में परमेश्वर के भय के लिए प्रार्थना करें, जिससे बच्चे जीवन में नम्र होने की बुद्धि प्राप्त कर सके, जो निश्चय ही उनके जीवन में परमेश्वर का अनुग्रह सुनिश्चित करेगा। बुद्धि को प्रधान कहा गया है, जो इसे धन, शक्ति या प्रसिद्धि से भी अधिक महत्वपूर्ण बनाता है। सच्चा ज्ञान परमेश्वर के प्रति आदर भाव और दैनिक जीवन में सही तरीके से ज्ञान को लागू करने में निहित है। ज्ञान प्राप्त करो का अर्थ है जानबूझकर हमें प्रयास करना होगा, अध्ययन, चिंतन और प्रार्थना के माध्यम से इसे प्राप्त करना होगा। समझ सुनिश्चित करती है कि ज्ञान को प्रभावी ढंग से लागू किया जाए और यह सही निर्णयों की ओर लेकर जाए। सच्चा ज्ञान और समझ परमेश्वर से प्राप्त उपहार है, जो उनके वचन और आत्मा के माध्यम से सुलभ होता है। ये मार्गदर्शन, सुरक्षा, समृद्धि और शांति लाता है उन लोगों के लिए जो इसमें चलते हैं। सांसारिक संपत्ति समाप्त हो सकती है, लेकिन बुद्धि हमें आशीष और चुनौतियों को समझदारी से संभालने के लिए सक्षम बनाती है। बुद्धि प्राप्त करने के लिए अनुशासन, सीखने की इच्छा और परमेश्वर और दूसरों से सीखने की भी आवश्यकता होती है। बुद्धि से निर्देशित जीवन धर्मी, सत्यनिष्ठा और परमेश्वर के उद्देश्यों के साथ सामंजस्यपूर्ण होता है।
बुद्धि में चलना हमें दूसरों के लिए एक उदाहरण और आशीष बनने की भी अनुमति देता है। बुद्धि की खोज हमें परमेश्वर के शाश्वत सत्य के साथ संरेखित करती है, जो अब और अनंत काल के लिए हमारे जीवन को आकार देती है। तो चलिए हम सक्रिय रूप से परमेश्वर के मार्गदर्शन और अंतर्दृष्टि की खोज करें, ये पहचानते हुए बुद्धि में झड़े जमाने वाला जीवन उन्हें महिमा देता है और स्थायी संतोष की ओर ले जाता है। बुद्धि कोई सीखने के लिए सिद्धांत नहीं है। वचन 9 में एक मुकुट के रूपक का उपयोग किया गया है। बुद्धि यीशु मसीह है और यदि आप सबसे अधिक उनका सम्मान करते हैं तो वो आपको एक शानदार मुकुट से सम्मानित करेंगे। नए नियम में 5 स्वर्गीय मुकुटों का उल्लेख किया गया है जो विश्वासियों को दिए जाएंगे। एक अविनाशी मुकुट, एक आनंद का मुकुट, एक धार्मिकता का मुकुट, एक महिमा का मुकुट और एक जीवन का मुकुट, जो कि हम पहले कुरिन्थियों की पत्री में, दूसरे तीमुथियुस की पत्री में, पहले पतरस की पत्री में, याकूब की पत्री में और प्रकाशित वाक्य की पत्री में देख सकते हैं। जब तक हम जीवित हैं तब तक अपरिहार्य परीक्षणों, पीड़ाओं, दर्द और क्लेशों को सहन करते हुए हम हमेशा आगे बढ़ते रहे, हमेशा हमारे विश्वास के लेखक और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर देखते रहे और वह मुकुट प्राप्त करे जो हमारा इंतज़ार कर रहा है। आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।